इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इतिहास रचने के बाद आज वतन लौटेंगे ओलंपिक के विजेता खिलाड़ी। नीरज चोपड़ा समेत मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का शाम 6:30 बजे होगा औपचारिक स्वागत। खराब मौसम के कारण ओलंपिक खिलाड़ियों के सम्मान समारोह की जगह बदली गई। अब ध्यानचंद स्टेडियम की बजाय अशोका होटल में होगा सम्मान। सिल्वर मेडल विजेता रवि दाहिया, ब्रॉन्ज मेडल विजेता बजरंग पूनिया भी लौटेंगे दिल्ली। पुरुष और महिला हॉकी टीम के सदस्य भी लौटेंगे। रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीतने वाले बजरंग पूनिया के स्वागत की जोरदार तैयारियां। सोनीपत के उनके घर को तिरंगे के रंग वाले गुब्बारों से सजाया गया। संसद के दोनों सदनों में ओलंपिक में पदक विजेताओं को बधाई दी गई। लोकसभा स्पीकर ने कहा, भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन गर्व का विषय है। युवाओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। राज्यसभा के सभापति ने भी खिलाड़ियों को दी बधाई। वेंकैया नायडू ने कहा, टोक्यो ओलंपिक से खेलों में भारत के गौरव की शुरुआत हुई। खिलाड़ियों ने आत्मविश्वास दोबारा लौटाया। वेंकैया नायडू ने कहा, नीरज चोपड़ा ने गोल्डन थ्रो से भारत को दिलाया गोल्ड मेडल। नीरज के दबदबे से साबित हुआ कि हम भी ये कर सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत की परफॉर्मेंस को किरण रिजिजू ने बताया ऐतिहासिक। कहा, पहली बार हमारे 127 खिलाड़ियों ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। सभी खिलाड़ियों का दमदार स्वागत होगा। बीजेपी सांसद सनी देओल ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की तारीफ की। कहा, लोगों को मिलेगी प्रेरणा। खेलों को बढ़ावा देने से बेहतर और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त। किसानों के खातों में 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत कृषि निर्यात में पहली बार दुनिया में टॉप 10 में पहुंचा। कोरोना काल में देश ने रिकॉर्ड बनाए। प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर होने को कहा। तेल से जुड़े इकोसिस्टम पर 11,000 करोड़ रुपए किए जाएंगे निवेश। प्रधानमंत्री ने मीराबाई चानू को बताया किसानों के लिए प्रेरणा। कहा, कृषि के मामले में भारत आज दुनिया के टॉप 10 देशों में है। किसानों की वजह से आज भारत के अन्न भंडार भरे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने किसानों से एमएसपी पर अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है। धान किसानों के खाते में 1,70,000 करोड़ रुपए, तो गेहूं किसानों के खाते में 85,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट पहुंचे। एलएसी पर चीनी बॉर्डर के पास सेना ने दिखाया दमखम। पूर्वी लद्दाख में करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर सेना के T-90 भीष्म टैंक्स ने किया अभ्यास। सेना ने पूर्वी लद्दाख में T-90 के अलावा T-72 टैंक्स भी तैनात किए। ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार है भारतीय सेना। पूर्वी लद्दाख में फॉरवर्ड लोकेशन पर सेना के गरुड़ स्पेशल फोर्सेस की भी तैनाती। निगेव लाइट मशीन गन और AK-47 के साथ मुस्तैद हैं स्पेशल फोर्सेस के जवान। पाकिस्तान की एक और साजिश नाकाम। अमृतसर में संदिग्ध टिफिन बॉक्स बम बरामद। टिफिन बॉक्स में किया गया था IED सेट। RDX मिलने के बाद अमृतसर में बुलाई गई NSG की टीम। 15 अगस्त को देखते हुए पंजाब सरकार ने बढ़ाई विशेष चौकसी। पंजाब के DGP के मुताबिक टिफिन बॉक्स में था 2 किलो RDX। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजा गया था RDX। अमृतसर के पास दिल्ली के गांव में 7-8 अगस्त की रात को कुछ गिरने की आवाज आई थी। जांच में खुलासा हुआ कि 7 थैलियों में रखे हुए थे 5 हैंड ग्रेनेड और 100 कारतूस। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। 2 संदिग्ध लोगों का मूवमेंट देखे जाने के बाद चलाया जा रहा है ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंक की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया। 2 AK-47 और 4 चाइनीज ग्रेनेड मिले। लोकसभा में सरकार संविधान संशोधन पेश। राज्यों को मिलेगा OBC लिस्ट बनाने का अधिकार। OBC संविधान संशोधन बिल पेश करने के लिए सोनिया गांधी सदन में थी मौजूद। मौजूदा सत्र में पहली बार संसद आई। OBC संविधान संशोधन बिल के समर्थन में है विपक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, हम सबका फर्ज है गरीबों और पिछड़ों के हितों में जो कानून आता है उसका समर्थन करें। महाराष्ट्र के पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा, किसी को आरक्षण देने के लिए उन्हें घोषित करना पड़ता है पिछड़ा। राज्यों को वापस मिल रहा है अधिकार। पेगासस को लेकर राज्यसभा में रक्षा मंत्रालय का जवाब। इजरायली कंपनी NSO से कोई लेन देन नहीं हुआ। मनीष तिवारी का सरकार पर हमला। कहा, सरकार ने जबरदस्ती कई कानून पास कराए। ऐसा रहा तो लोगों के पास लोग सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची कोलकाता के SSKM हॉस्पिटल। कल त्रिपुरा में हिंसा में घायल TMC कार्यकर्ताओं से मिली। मुलाकात के बाद ममता ने TMC कार्यकर्ताओं पर हमले के लिए गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। कहा, बीजेपी जहां भी शासन में है वहां अराजकता का राज है। ममता ने कहा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ही ऐसे हमले के आदेश देने की हिम्मत नहीं। अभिषेक बनर्जी की जान खतरे में थी। पश्चिम बंगाल के झारग्राम पहुंची ममता बनर्जी। विश्व आदिवासी दिवस के समारोह में शामिल हुई। कल बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। तेजस्वी और तेज प्रताप में शुरू हुई पोस्टर वॉर। तेज प्रताप के पोस्टर में तेजस्वी की फोटो नहीं। तेजस्वी के समर्थकों ने पोस्टर पर कालिख पोती। तेजस्वी यादव ने RJD ऑफिस के बाहर नया पोस्टर लगवाया। पोस्टर में तेज प्रताप की फोटो नहीं है। RJD नेताओं ने पोस्टर वॉर से किया इनकार। उदय नारायण चौधरी ने कहा, विपक्षी नेताओं ने पोती होगी कालिख। तेजस्वी हमारे नेता हैं।
आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा, कार्यकर्ताओं ने लगाए थे दोनों नेताओं के पोस्टर, विपक्ष की कारस्तानी करार दिया। मुंबई में समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी पर केस दर्ज, जन्मदिन समारोह में कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप। कल अबू आजमी के जन्मदिन पर मुंबई के गोवंडी में कई जगहों पर समारोह हुआ। अबू आजमी ने घोड़े पर सवार होकर रैली निकाली। कोविड गाइडलाइंस तोड़ने पर अबू आजमी की अजीबोगरीब सफाई, कहा हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, जहां जाते हैं वहां लोग खुद आ जाते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह कल दिल्ली में सोनिया गांधी से कर सकते हैं मुलाकात, कैबिनेट में बदलाव पर चर्चा करने की उम्मीद। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक किए जाने पर दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। यूथ कांग्रेस के वर्कर्स ने सरकार पर पुलिस के जरिए आवाज बंद करने का आरोप लगाया। पुलिस ने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष BY श्रीनिवास समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे। श्रीनगर में नए पार्टी ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। कल खीर भवानी मंदिर में दर्शन करेंगे। इस बार 15 अगस्त को CPM के दफ्तरों पर पहली बार फहराया जाएगा तिरंगा। पार्टी ने किया स्वतंत्रता दिवस समारोह जोर शोर से मनाने का फैसला। लखनऊ में काकोरी शहीद स्मारक पहुंचे मुख्यमंत्री योगी और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर दी शहीदों को श्रद्धांजलि। काकोरी शहीद स्मारक पर स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की याद में लगी चित्र प्रदर्शनी, चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। गवर्नर ने रिबन काटकर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी ने क्रांतिकारियों के काकोरी ट्रेन एक्शन को बताया साहस का प्रतीक, कहा देश की स्वाधीनता से बढ़कर कुछ नहीं, आजादी को हर हाल में सुरक्षित रखना हर भारतीय का दायित्व। मुख्यमंत्री योगी ने कहा हर जाति और हर समुदाय ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। काकोरी की घटना ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कहा आजादी के बाद भुलाया गया हमारा इतिहास, नई पीढ़ी को इस तरह की घटनाओं के बारे में बताने की जरूरत। मेरठ में शहीद स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में कार्यक्रम। अगस्त क्रांति दिवस पर मुंबई में कार्यक्रम, कांग्रेस नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं ने फहराया तिरंगा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले समेत सभी बड़े कांग्रेसी नेता मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी आज बनाएंगे इतिहास, पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्चुअल डिबेट की अध्यक्षता करेंगे। शाम 5:30 बजे होगी समुद्री सुरक्षा पर ओपन डिबेट। UNSC में समुद्री सुरक्षा पर ओपन डिबेट में रूसी राष्ट्रपति पुतिन समेत कई राष्ट्र अध्यक्ष शामिल होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। सोमनाथ में पार्वती मंदिर का शिलान्यास और वॉकवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 9 से 15 अगस्त के बीच कर सकते हैं उद्घाटन। 45 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है 1.25 किलोमीटर लंबा वॉकवे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए PM करेंगे लोकार्पण। कांग्रेस ने अफगानिस्तान से हिंदू और सिखों को जल्द निकालने की मांग की। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर को चिट्ठी लिखी। धनबाद जज मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, CBI को हर हफ्ते झारखंड हाईकोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। हाईकोर्ट हर हफ्ते समीक्षा करेगा। बॉर्डर विवाद सुलझने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, कई मंत्रियों से भी मुलाकात की। अहमदाबाद में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी, सरकार की सख्ती के बावजूद काम पर नहीं लौटे, कहा सरकार ने हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। सावन के तीसरे सोमवार में पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, भस्म आरती के दौरान कोरोना से लोगों के बचाव के लिए की गई खास पूजा। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतार, बाबा के दर्शन के लिए रात से कतार में खड़े हुए लोग, हर हर महादेव की गूंज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान, साल 2025 तक हम TB मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान, TB के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होकर करें काम। जाइडस कैडिला की वैक्सीन को इसी हफ्ते मिल सकती है मंजूरी। देश में मंजूर वैक्सीन की संख्या बढ़कर हो जाएगी 6। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दूसरे पक्षों से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। याचिका में कोविड वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स के डेटा रिलीज करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई पर नेशनल टास्क फोर्स की सिफारिशों पर केंद्र से जवाब मांगा। 2 हफ्ते में अपना पक्ष रखने को कहा। दिल्ली में आज से खुले साप्ताहिक बाजार, कोरोना के केसेस कम होने पर केजरीवाल सरकार का फैसला, लॉकडाउन के बाद बंद हुए थे बाजार। देश में कोरोना के 35,000 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 447 लोगों की मौत, करीब 39,000 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 83% सैंपल्स में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि, पिछले 3 महीनों के आंकड़ों से खुलासा, स्वास्थ्य विभाग ने DDMA को जानकारी दी। केरल में कोरोना के 18,607 नए केस, 24 घंटे में 93 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के 39 नए मामले, 76 संक्रमित ठीक हुए। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीजों की संख्या 21 से बढ़कर 45 हुई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा मरीजों के संपर्क में आने वालों की ट्रेसिंग जारी। मुंबई में रंगमंच कर्मियों का प्रदर्शन, कोरोना काल में सरकार की अनदेखी से
से नाराज थिएटर आर्टिस्ट ढोल नगाड़े बजाकर विरोध जताया। नागपुर में भी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। रंगमंच कर्मियों का आरोप, लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे कलाकारों की नहीं ली गई सुध। रंगमंच खोलने की मांग को लेकर धरना। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर को सावन में खोलने की मांग पर बीजेपी का प्रदर्शन। मंदिर के बाहर पूजा और आरती की। उद्धव सरकार से त्र्यंबकेश्वर समेत प्रदेश के सभी मंदिरों को खोलने की मांग। पूछा, जब दूसरे राज्यों में मंदिर खुले तो यहां पर बंद क्यों? बीजेपी के प्रदर्शन के पहले नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बाहर भारी सुरक्षा। मंदिर के सभी 4 गेट्स पर पुलिस तैनात। पूरे रास्ते को सील किया। पुलिस ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर के मुख्य दरवाजे को भी बंद किया। मुख्य दरवाजे के बाहर लोहे का गेट बनाया। मार्शल्स की भी तैनाती। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर धर्म की सियासत करने का आरोप लगाया। कहा, कोरोना काल में जब सबसे ज्यादा हिंदू मरे तो बीजेपी कहां थी? मुंबई में 15 अगस्त से लोकल ट्रेनों में आम लोगों को इजाजत। वैक्सीन के दोनों डोज लेने के 14 दिन पूरे होने पर ही मिलेगी एंट्री। उद्धव ठाकरे ने कहा, सरकार मंदिरों के अलावा शॉपिंग मॉल्स, दुकानों को और ढील देने पर विचार कर रही है। कोरोना टास्क फोर्स की बैठक में होगा फैसला। उद्धव सरकार के फैसले का लोगों ने स्वागत किया। वैक्सीनेशन में भी तेजी लाने की मांग। यूपी के प्रयागराज में खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा और जमुना। निचले इलाकों में पानी भरा, लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानी। गंगा का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी में आई बाढ़। हालात का जायजा लेने के लिए यूपी के जल शक्ति मंत्री ने किया हवाई सर्वे। वाराणसी के निचले इलाकों में भरा बाढ़ का पानी। प्रभावित इलाकों से लोगों को निकाला गया। अलर्ट मोड पर एसडीआरएफ। गुजरात के अमरेली में बड़ा हादसा। ट्रक ने रोड किनारे झुग्गियों में सो रहे 10 लोगों को कुचला। 8 लोगों की मौत, 2 बच्चे घायल। पुलिस के मुताबिक नींद आने के कारण ट्रक ड्राइवर ने खोया नियंत्रण। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। मुंबई में एक्टर अनुपम शाम का निधन। मल्टी ऑर्गन फेलियर होने के बाद हुई मौत। लाइफलाइन हॉस्पिटल में ली अंतिम सांस। एक्टर यशपाल शर्मा ने कहा, शाम को थी ब्लड शुगर की समस्या। शूटिंग के दौरान लेते थे इंजेक्शन। गुजरात के वडोदरा में एक घर से 14 कछुए बरामद। पिंजरे में छिपाकर रखे गए थे कछुए। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के साइंस पैनल ने जारी की डराने वाली रिपोर्ट। 1 दशक में ही तापमान खतरे के स्तर को कर जाएगा पार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने रिपोर्ट को बताया खतरे की घंटी। जापान के नागासाकी में परमाणु बम हमले की 76वीं बरसी। मेमोरियल स्तर पर रखा गया 1 मिनट का मौन। जापान के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। पाकिस्तान के क्वेटा में एक लग्जरी होटल के पास पुलिस वैन को निशाना बनाकर ब्लास्ट। 2 पुलिस वालों की मौत, 12 लोग घायल। ब्राजील के राष्ट्रपति ने ब्राजीलिया में निकाली बाइक रैली। रैली में ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आए। ग्रीस में जंगलों की आग बेकाबू। आसपास के गांवों को खाली कराने का अलर्ट। स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी ने 21 साल बाद क्लब बार्सिलोना को कहा अलविदा। कहा, मैंने कभी इस दिन के बारे में सोचा तक नहीं था। ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया के 18 साल पूरे। एक्टर ने मनाया जादू का 21वां जन्मदिन। ट्वीट करके लिखा, उस वक्त जादू की उम्र सिर्फ 3 साल थी। और बिग बॉस OTT पर हुआ लॉन्च। करण जौहर कर रहे हैं शो को होस्ट। प्रीमियर पर मलाइका अरोड़ा ने दी धमाकेदार परफॉर्मेंस। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।